मीनू टीवी। मेलापुर नाम के गांव में लाखन, जो एक सीधा सादा किसान था और खेती करके अपने परिवार का पोषण किया करता था, अपनी जिंदगी गुजार रहा था। अरे लाखन, चलो आज मंडी में फसल नहीं बेचने क्या? बेचकर भी मिलता क्या है बदले में? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? और नहीं तो क्या, हमारे हिस्से की सारी कमाई तो मंडी वाले खा जाते हैं। हमसे कम दाम पर फसल लेते हैं और शहर जाकर ज्यादा दाम में बेचते हैं। ये बात तो तुमने सच कही भैया, हम किसानों को हमेशा लूटा ही जाता है। हम सबको साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पर इसमें सब साथ देंगे हमारा? गांव की पंचायत में कल बात करके देखेंगे। ठीक है, कल सब मिलकर फैसला करेंगे कि क्या करना है। ग्राम पंचायत में सब इकट्ठा होते हैं। अगर हम आज अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो हम किसानों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। लाखन बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए बेटा? चाचा, हम सबको अपना फसल मंडी में नहीं पर शहर जाकर खुद बेचना चाहिए। हाँ, जिससे हमें फसल के सही दाम मिल पाएंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाखन की बात सब किसानों को सही लगी, इसलिए सबने अपनी फसल को मंडी में बेचना छोड़ दिया और शहर जाकर अपनी फसल का सौदा करने लगे। पर इससे मंडी में किशन सेठ को बहुत नुकसान हुआ। इस लखन की इतनी हिम्मत कि उसने हमारा नुकसान करवा दिया। इतना ही नहीं सेठ जी, अब तो लखन किसानों के भले के लिए सरकार को भी अर्जी करने वाला है कि सरकार उनके कर्जे माफ कर दे। इसकी हिम्मत बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पर कैसे सेठ जी? सारा गांव और सरकार तो किसानों के साथ है। पैसे से सब कुछ हो सकता है। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। किशन सेठ ने गांव के पुलिस वाले को पैसे देकर लाखन के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। लाखन, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। पर मैंने तो कुछ नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट है हमारे पास। अब जेल में चक्की पीसोगे तो अक्कल ठिकाने आएगी। चलो। सारे गांव वाले पुलिस को रोकते रहे, लेकिन उन्होंने गांव वालों की एक नहीं सुनी और लाखन को पकड़ के जेल में डाल दिया। ये आप सही नहीं कर रहे हो साहब, एक बेगुनाह को जेल में डाल रहे हैं। हमें क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। चुपचाप बैठकर चक्की पीस, समझा? लाखन को 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा, पर वहाँ भी वो मेहनती किसान की तरह चक्की में सारा गेहूं पीसता और दिन रात मेहनत करता। एक दिन पुलिस स्टेशन में बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर आए। उन्होंने लाखन को इस हालत में देखा तो सारी बात पता लगाई। तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक बेगुनाह मेहनती किसान को जेल में डालते हुए? सॉरी सर। अब जल्दी बाहर निकालो लाखन को। पुलिस ऑफिसर के कहने पर लाखन को जेल से बाहर निकाल दिया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें बिना किसी कसूर जेल में रहना पड़ा, इसके लिए जेल की तरफ से मैं तुम्हें एक चक्की इनाम में देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। धन्यवाद साहब। सुषमा, जरा गेहूं लाना तो मैं चक्की में पीस देता हूँ। जी, अभी लाई। लाखन ने जैसे ही उस चक्की में गेहूं पीसना शुरू किया, वो जितना आटा पीसता उतना दुगना हो जाता। अरे, ये तो हर बार दुगना होता जा रहा है जी। हाँ, लगता है ये जेल की कोई जादुई चक्की है। अब इतने सारे आटे का क्या करेंगे जी? अरे, अब तो हम सारे गांव की मदद कर सकते हैं सुषमा। इस चक्की में जो भी पीसो वो दुगना हो जाता है। हम हर किसान की फसल को दुगना कर देंगे, जिससे सब लोग सुखी हो पाएंगे। लाखन ने उस चक्की की मदद से हर फसल को उसमें पीसकर दुगना कर दिया, जिससे सबका मुनाफा भी दुगना हो जाता था। और तो और गरीब लोगों को भी आटा दाल बहुत ही कम कीमत पर मिल जाते थे, जिससे महंगाई भी बहुत कम हो गई। अरे लाखन भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया, सबका भला कर दिया। अब कोई किसान गरीब नहीं रहेगा और कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। ये तो सब इस जेल की जादुई चक्की की वजह से हुआ है। लगता है ये भी किसानों की तरह मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। अब मैं भी जेल जाऊंगा
और वो जादुई चक्की मुझे भी मिलेगी। पर सेठ जी आप जेल में कैसे जाएंगे? तो चुप कर, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखा चल। किशन सेठ भी लाखन की तरह जेल चला गया, लेकिन उसके साथ तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ। उसने कई दिनों तक जेल की हवा भी खाई और चक्की भी पीसी, पर वो जादू की चक्की तो उसे मिलने से रही, और मिलती भी कैसे? उसने इतने सालों तक किसानों को लूटा जो था, अब बेचारा जेल में बैठकर चक्की पीस रहा है। मोरल: मेहनत की चक्की पीसेंगे तो फल दुगना ही मिलेगा। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।